हेलो मेरे भाई, आज हम अपना कुछ पर्सनल बताना आपको चाहते हैं कि मेरा डिप्लोमा सर्टिफिकेट कैसा है, या अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट एक्चुअली में होता कैसा है, या मेरा कितना बैक था, ये बहुत मेरा कितना परसेंटेज था। क्योंकि आप ऐसे लोगों से पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए। आपको कोई गाइड कर रहा है तो वो उस चीज में माहिर था कि नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला चीज ये हमारे पास क्या है, डिप्लोमा है। उसके बाद में ये पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट, ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है। एंड जब आप नेक्स्ट देखेंगे तो ये मेरे 3 साल की जो नेट कॉपी होती है वो मार्कशीट है। एक एक करके आपको बताएंगे, तो चैनल पर नेक्स्ट सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसी नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आपको मिल जाए। चलिए सबसे पहले क्या है आपका वो बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पर भी लग जाएगा तो आप देख पाइएगा। ये हमारा एक्चुअली में क्या होता है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है। इसमें आपके नेम होते हैं, जैसे यहाँ पर मेरा नेम देख सकते हो, राजेश कुमार मौर्य, और 3 ईयर लिखा हुआ होता है। एंड कहां से मैंने किया है, तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर तरफगंज गोंडा से मैंने किया है। 2021 पास आउट भी आप दे सकते हो। एंड फिर वही नेम हिंदी में भी आपका रिपीट हो जाता है। और ये जब आप फाइनल ईयर में आते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक आपको कोई नहीं मिलता है। जब आप फाइनल ईयर में आएंगे तो आपको ये डिप्लोमा मिलता है। एंड ये आपका सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर के क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। देखिए मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको अच्छे से आप देखिए मेरे मित्र, इसमें जो होता है आपका अलॉटमेंट नंबर पड़ा है वो मैंने हाइड कर दिया है सिक्योरिटी के लिए। बाकी बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आपके जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल ईयर के ही लिखे होते हैं। बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मार्क्स इसमें नहीं लिखे होते हैं। कोई चीज अगर आपका बैक होता है तो वो भी इसमें नहीं लिखे हुए थे। अगर जब तक आपका बैक नहीं क्लियर होता है तब तक आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी ये जब तक आपका बैक सारा नहीं क्लियर हो जाएगा तब तक आप डिप्लोमा का मार्कशीट नहीं पा सकते हैं, सर्टिफिकेट नहीं पा सकते हैं। अब कुछ बच्चे विथ ग्रेस से पास हो जाते हैं, जैसे कुछ मेरे में क्या है, 1 आध नंबर से ग्रेस लग गया था, तो उनको भी जब तक उनका ग्रेस मार्क्स होता है तो यहाँ पर लिखा होता है, जैसे मेरा लिखा होगा 1831 2395 रिजल्ट। लेकिन उनमें क्या होता है, फिर यहाँ पर जो पास लिखा है उसी के बगल में लिखा होता है पास विथ ग्रेस, 5 नंबर 6 नंबर 2 नंबर, तो उनमें ग्रेस लिखा होता है। लेकिन जिन्हों बच्चों का बैक होता है, जब तक उनका बैक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक मार्कशीट नहीं मिलती। एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है, लेकिन अगर आपका बैक आ जाता है तो आप 7 साल में क्लियर कर सकते हो। यानी 7 साल में आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है या पॉलिटेक्निक से निरस्त कर दिए जाओगे। तो ये ध्यान होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भैया आपका कितना परसेंटेज था, उसके पहले मैं आपको अपना फर्स्ट ईयर का भी दिखाना चाहूंगा एंड सेकेंड ईयर का मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए मेरे मित्र, ये किसका है, आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का है। आप देखिए, कुछ लोग कहते हैं ना, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर भी मेरा कितना मार्क्स वगैरह था, वो भी आप यहाँ पर देखिए। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में 35 एंड अप्लाइड वही मैथ में ही 36 नंबर मेरे थे। एंड मेरे में जब आप देखेंगे ईडी में मेरे 42 मार्क्स थे, 42 मार्क्स थे। किसमें, ईडी में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ऐसे करके आप देख सकते हो। एंड जो मेरे में सेकेंड ईयर का मुझे नहीं मिला कॉपी। एंड ये क्या है, फाइनल ईयर का आपको दिख रहा होगा, ये फाइनल ईयर का 5th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर का आपको दिख रहा होगा ये। तो वो आई होप कि आप समझ गए हो कि मार्कशीट कैसे होता है। एक बार मैं आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा, फोटो लग रहा होगा एक एक करके तो आप देख पाओगे। देखिए मेरे मित्र, अब आपको बताएंगे कि कितना मेरा बैक था, फिर आपको परसेंटेज पर आते हैं। देखिए मेरे मित्र, परसेंट जो बैक होता है वो इसका मतलब नहीं होता है कि आप फेल हो गए। इसका मतलब होता है कि आपको दोबारा से मौका दिया जा रहा है। आप अच्छे से नहीं पढ़े हुए थे, तो अगर किसी का बैक आ जा रहा है या आ गया है तो परेशान मत होइए। ऐसे बहुत सारे मेरे में थे जिनका बैक आ गया था, तो वो 1 साल बाद मार्कशीट पाए, तो मार्कशीट मिल जाती है। लेकिन बैक आपको 7 साल में क्लियर करना होता है। बैक आ जाता है तो उसका मतलब है कि आप लोग को दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन मेरा कितना बैक था, तो मेरे में मैं खुद किस्मत कह सकते हैं या मेरा मेहनत था। अब ऐसा नहीं है, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक कभी बैक नहीं आया। ये मैं कैमरे पर हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, नहीं आया तो मैं इसलिए बोल रहा हूं। मैं झूठ भी नहीं बोल सकता कि मेरा 1 बैक था 2 बैक था, कभी बैक नहीं आया। बस इतना आता था, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में तो एक नॉर्मल बच्चा था, लेकिन फाइनल ईयर आते आते तक क्या है, मैं अच्छा खासा एक टॉपर के लिस्ट में भी आ चुका था। यानी मैं सेकंड टॉपर भी अपने कॉलेज का रहा हूं। तो ये चीज आप ध्यान कर सकते हो। अब बात करते हैं मेरा कितना परसेंट था। तो जब आप मेरे में निकालेंगे इसी जो आपको मार्कशीट दिख रही होगी, इस मार्कशीट का जब आप मार्क्स निकालेंगे तो क्या 1831, हाँ 1831 गुणे 100 करेंगे एंड 2395 मार्क्स मेरा है। इसको जब आप करेंगे 1831 गुणे 100 फिर भाग में 2395 लिखेंगे तो 76.5
4-5% निकल आ जाएगा, यानी 70 लगभग में 76.5% मेरा मार्क्स बना। अब आपसे कुछ कहेंगे कुछ लोग अच्छा मार्क्स था, कुछ लोग खराब भी कह सकते हैं या कुछ लोग बहुत बेटर कह सकते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि मैंने मेहनत किया तो उसका फल मिला। आप भी ऐसे मेहनत करिएगा तो आपको भी फल मिलेगा। जेईई का फॉर्म भरने के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए कभी भी परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं रखा जाता है। कहीं कहीं पर 60% मांगा जाता है, किसी किसी कंपनी में भी, कहीं कहीं पर। तो अगर आपके मार्क्स 60% से प्लस है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। तो आई होप कि आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। मेरे साथ अगर आप जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम हो या सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए मेरे मित्र, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।